महाधनुर्धर अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु। दोस्तों, अभिमन्यु एक ऐसा महान योद्धा था जिसने रणभूमि में अपने पराक्रम का लोहा मनवाया। बड़े से बड़ा योद्धा अभिमन्यु के सामने विवश नजर आया था। यही कारण है कि इस अकेले योद्धा को मारने के लिए 7 महावीर और अनगिनत सेना का सहारा लेना पड़ा। क्या आप जानते हैं, इस असाधारण योद्धा का भगवान श्री कृष्ण का भांजा होना और महज 16 साल की उम्र में ही वीर गति को प्राप्त होना एक रहस्य है। दरअसल इनके जन्म से पहले ही इनके पिता ने इनकी मृत्यु की उम्र तय कर दी थी। अगर आप सोच रहे हैं कि आखिर अर्जुन ने ऐसा क्यों किया होगा, तो आपको बता दें, अर्जुन तो मात्र 16 वर्ष के लिए इनके पिता बने थे। इनके असली पिता यानी कि मूल पिता तो कोई और ही है, जिनके प्रेम की वजह से अभिमन्यु अल्पायु पैदा हुए थे। दरअसल द्वापर युग में जब धर्म की हानि होने लगी, तब धर्म और सत्य की स्थापना के लिए भगवान विष्णु पृथ्वी पर परमपिता ब्रह्मा जी के आदेश पर कृष्ण रूप में अवतरित हुए। उन्होंने अन्य देवताओं को भी पृथ्वी पर श्री कृष्ण की सहायता के लिए जाने को कहा। सभी देवता जन्म लेने को तैयार हुए, लेकिन चंद्रमा अपने पुत्र वर्चा को पृथ्वी लोक पर भेजना नहीं चाहते थे। देवताओं के समझाने पर चंद्रमा ने एक शर्त देवताओं के समक्ष रखी। उन्होंने कहा कि पुत्र पृथ्वी पर कम समय के लिए ही जन्म लेगा और अपनी वीरता का ऐसा प्रदर्शन करेगा कि उसके जैसा कोई और योद्धा पृथ्वी पर नहीं होगा। दोस्तों, पिता चंद्रदेव ने अपने पुत्र की आयु महज 16 साल निर्धारित कर दी थी। इसी कारण सुभद्रा के गर्भ में अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो सीख गए, लेकिन जब चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता अर्जुन बता रहे थे, तब सुभद्रा को नींद आ गई। इसे अभिमन्यु चक्रव्यूह से निकलना नहीं सीख पाए और महाभारत युद्ध के दौरान इसी व्यूह में फंसकर वीर गति को प्राप्त हुए। वहीं अभिमन्यु के अल्पायु होने के रहस्य को भगवान श्री कृष्ण जानते थे, इसीलिए जब भी अभिमन्यु ने चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता श्री कृष्ण से जानना चाहा, वो टालते रहे और विधि का विधान सफल हुआ। चंद्रवंशी अभिमन्यु 16 साल की उम्र में पिता चंद्रमा के पास लौट गए। अभिमन्यु युद्ध भूमि में जब शत्रुओं की ओर से रचे गए चक्रव्यूह का भेदन करते हुए अंदर तक घुस गया, तब उसने एक एक करके हजारों महारथियों को अपने बाहुबल और शौर्य का परिचय देते हुए उनको मौत की नींद सुना दी। आक्रोशित वीर योद्धाओं ने मिलकर एक साथ अभिमन्यु पर वार किया, लेकिन तब भी जरा भी नहीं डरे और दुगनी रफ्तार से उन सभी महारथियों पर टूट पड़े। 6 चरण पार करने के बाद अभिमन्यु जैसे ही 7वें और आखिरी चरण पर पहुंचे, तभी दुर्योधन, जयद्रथ और 7 और महारथियों ने अभिमन्यु को घेर लिया। अभिमन्यु फिर भी साहसपूर्वक उनसे लड़ते रहे। 7 ने मिलकर अभिमन्यु के रथ के घोड़ों को मार दिया। फिर भी अपनी रक्षा करने के लिए अभिमन्यु ने अपने रथ के पहियों को अपने ऊपर रक्षा कवच बनाते हुए रख लिया और दूसरे हाथ से तलवारबाजी करता रहा। कुछ देर बाद अभिमन्यु की तलवार टूट गई और रथ का पहिया भी चकनाचूर हो गया। उसके बाद वो निहत्था हो गया। युद्ध के नियम के तहत निहत्थे पर वार नहीं करना था, लेकिन तभी जयद्रथ ने पीछे से निहत्थे अभिमन्यु पर तलवार से प्रहार किया। इसके बाद एक के बाद एक 7 योद्धाओं ने उस पर वार किए। अभिमन्यु वहां वीर गति को प्राप्त हो गया। तभी अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार जब अर्जुन को मिला, तो वे बेहद क्रोधित हो उठे और अपने पुत्र की मृत्यु के लिए शत्रुओं का सर्वनाश करने का फैसला किया। सबसे पहले उन्होंने कल की संध्या का सूर्य ढलने के पूर्व जयद्रथ को मारने की शपथ ली। महाभारत के युद्ध के समय 5 पांडव ने अपना राज सुख भोगा। पांडवों ने प्रायश्चित स्वरूप अपना संपूर्ण राज्य अभिमन्यु उत्तरा के पुत्र परीक्षित को सौंपकर स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। अभिमन्यु ने वीरता का उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए पृथ्वी पर जन्म लिया था। वो ऐसे वीर योद्धा कहलाने की लालसा रखते थे जो पृथ्वी पर उससे पूर्व कभी ना हुआ हो और ना ही भविष्य में ऐसा कोई योद्धा हो सके। अभिमन्यु महाभारत में लड़ने वाला सबसे कम आयु का शूरवीर महायोद्धा था। अकेले चक्रव्यूह में घुसने की साहस जिस योद्धा में हो, वो निश्चित ही महावीर की श्रेणी का योद्धा होता है। ऐसे महावीर योद्धा का गुरु भी महान और श्रेष्ठ होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु के गुरु के रूप में स्वयं भूमिका निभाई। श्री कृष्ण अपने भांजे अभिमन्यु को रण कौशल के उन सभी दांव पेच तथा अस्त्र शस्त्र का ज्ञान दिया, जिसके कारण अभिमन्यु महानों में महान योद्धा कहलाए।